हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से बनने वाला मूंग दाल की पूरी की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। ना तो पूरी फटेगा, ना ही आपको बेलने में दिक्कत आएगी। चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए हमें हाफ कप मूंग दाल को पानी में भिगोकर कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए रख देना है। आप ओवरनाइट के लिए भी चाहे तो रख सकते हैं। देखिए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और दाल अच्छे से सोख हो चुका है। तो अब यहाँ पे पहले देख लेंगे कि दाल नाखून से कट रहा है कि नहीं। कटे तो समझ लीजिए कि दाल अच्छे से फूल गया है। 2-3 पानी से बढ़िया से इस तरीके से रगड़ कर दाल को धोएंगे, क्योंकि दाल पे पॉलिश होता है ना, तो वो हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं होता है। तो वॉश करने से सारा पॉलिश हट जाता है और पानी भी आपको साफ दिखेगा। तो देखिए 2-3 पानी से टंकी के नीचे मैं इसे वॉश करके ले आई हूँ। और अब हम यहाँ पे मिक्सी का छोटा वाला जार लेंगे, जो भी जार आपके पास अवेलेबल हो लीजिए, और उसमें हम सारा भिगोया हुआ दाल ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पे साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले लिया है 4 लहसुन का पोट। 1 से 2 तीखा के लिए हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो जैसा तीखा आप खाते हैं मिर्च बस उसी हिसाब से ले लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही इसमें जाएगा 2 पिंच के करीब हींग फ्लेवर के लिए, क्योंकि हींग का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब जार का ढक्कन बंद करेंगे। बिना एक बूंद पानी डाले हमें यहाँ पर इसका पेस्ट बनाकर लाना है और बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करें। अगर 1-2 साबुत मूंग के दाल रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पेस्ट बिल्कुल फाइन होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट वाला दाल का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। बड़े साइज के बर्तन में इस पेस्ट को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करेंगे और सारा पेस्ट निकाल लेंगे। 1-2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे, जार को हिलाकर और इसी पेस्ट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए जार के ढक्कन में भी जो पेस्ट लगा था उसे भी यहाँ पर हमने निकाल लिया है अच्छे से। अब झटपट से हम कर लेते हैं बिना देर किए हुए आगे की तैयारी। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तभी आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। फ्लेवर के लिए यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर बेहतर कलर के लिए डालेंगे, और आधा ही चम्मच यहाँ पे हमने लिया है चाट मसाला का, जिससे कि ये थोड़ा चटपटा लगता है खाने में। वैसे चाट मसाला ऑप्शनल है, आपको खट्टा पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप बिना खट्टा यानी कि बिना चाट मसाला के भी रेसिपी बना सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं 10 से 12 करी के पत्ते को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह ना आप चाहे तो ले सकते हैं कसूरी मेथी या फिर हरा धनिया बारीक काट कर। तो बस इतना चीज़ डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग चला जाएगा इसमें नमक। तो यहाँ पे नमक आप अपने ही हिसाब से डालिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग नमक तेज़ खाते हैं, कोई कम तेज़ खाते हैं, तो बस उसी हिसाब से। 1 चम्मच शाइनी बने रेसिपी और मोइन का भी काम हो जाए, इसलिए हम इसमें तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को पहले दाल के साथ देखिए हमें मिला लेना है, जिससे कि गांठ गुठली लम्स नहीं पड़ेगा, अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाएगा। मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। तो देखिए पहले हमने 1 ही कप आटा लिया है और उसी कप में आधा कप आटा और साइड में रख लिया है। पहले 1 कप आटा को दाल के साथ अच्छे से मिलाएंगे। पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, और जिस हिसाब से यहाँ पे आटे की ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आटा आपको यहाँ पर कम ज़्यादा लग सकता है अपने हिसाब से, तो बस थोड़ा थोड़ा आटा डालकर ही डो लगाना है। खास बात यहाँ पर यही है, और बिल्कुल टाइट जब तक आटा ना हो जाए तब तक इस तरह से लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा आटा डालकर। पानी यहाँ पे हमने बिल्कुल नहीं लिया है। अब देखिए डो का जो
मतलब जैसा हमें चाहिए आटा उसी तरह से हो गया है। तो अब हमें अच्छे से इसे 1 आध मिनट तक सॉफ्ट होने के लिए मसल लेना है, जिससे कि हमारी जो पूरी है ना बढ़िया फुली फुली सॉफ्ट क्रंची बनेगी। तो चलिए अच्छे से 1 आध मिनट मिला लेते हैं और इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो बातों ही बातों में यहाँ पे आटा हमारा लग चुका है। आप चाहे तो इसे कुछ देर रेस्ट पे रखें या फिर तुरंत ही आप इसकी फुली फुली पूरियाँ बना सकते हैं। तो चलिए इसे ढककर यहाँ पर मैं कुछ देर रेस्ट पर रखूँगी और झटपट से जब तक ये 5 मिनट के लिए रेस्ट करेगा तब तक बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए बढ़िया चटपटी सी चटनी। चटनी बनाने के लिए गैस पे लिया है फ्राई पैन या कढ़ाई ले लीजिए आप और उसमें डालिए आधा ग्लास के करीब पानी में 4 लहसुन का पोर, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च और यहाँ पे हमें लेना है कुछ टमाटर। तो रेसिपी बनाने के लिए यानी कि चटनी बनाने के लिए बिल्कुल पके हुए लाल लाल टमाटरों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए 2 से 3 पीस यहाँ पे हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। सर के तरफ टमाटर को काट कर इस तरीके से कट लगा लेंगे, जिससे कि टमाटर इजीली जल्दी से गलेगा। टमाटर जल्दी गले इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और नमक डालकर इसका ढक्कन बंद करके इसे पका लेते हैं। तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से गल न जाए और इसका ऊपरी छिलका निकलने ना लगे। तो देखिए कुछ देर पकाने के बाद देख सकते हैं सारी ही चीज़ें हमारी अच्छे से पककर तैयार है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और टमाटर का छिलका इस तरीके से हटा लेंगे और ये जो पल्प वाला टमाटर है बस हमें इसी का इस्तेमाल करना है। सारे चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में भर लिया है। अब चलिए जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से जब ये ठंडा हो जाए तब इसका पेस्ट बनाकर लाना है। देखिए पेस्ट यहाँ पे बहुत ही सुंदर से कलर का हमारा तैयार है, इसीलिए मैं आपको पहले ही सजेस्ट करी थी कि आप पके हुए लाल लाल टमाटर ही लें। फिर से हमने वही फ्राई पैन ले लिया है और पैन को अच्छे से गर्म किया है। जैसे ही पैन गर्म हो जाए इसमें 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। अब तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो हमने जो टमाटर वाला पेस्ट तैयार किया है पैन गर्म होने के बाद तेल में इसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम लो करेंगे और इस तरीके से कुछ देर इसे चलाते रहेंगे। चलाते हुए ही पकाना है, मीडियम लो फ्लेम करते हुए। हाई फ्लेम पे टमाटर का जो जूस है तुरंत ही जल जाएगा, फिर आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस बात का रखना है ध्यान खास तौर पर। कुछ देर पकने के बाद देखिए आधा लगभग यहाँ पे टमाटर का पानी सूख चुका है। तो चलिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारी चटपटी सी चटनी तैयार हो। तो आधा छोटा चम्मच हमने लिया है सोया सॉस, आधा ही चम्मच विनेगर लेंगे, आप इसकी जगह नींबू का जूस ले सकते हैं। आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे और बढ़िया से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हल्की सी मिठास के लिए टोमेटो केचप या फिर आधा चम्मच चीनी ज़रूर डालें, क्योंकि स्वीटनेस इस रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब लगातार चलाते हुए हमें फिर से इसे कुछ देर पका लेना है। और चीनी अगर आप नहीं खाते हैं तो यहाँ पे चीनी स्किप कर सकते हैं। सबसे लास्ट में थोड़ा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा इसको फिर से चला लेंगे। ये लीजिए चटपटी सी चटनी तैयार है। मोमो वगैरह के साथ स्पेशली इसे सर्व किया जाता है। तो अब हम इस चटनी को एक छोटे से कटोरी में निकाल लेते हैं जिसमें हम इसे सर्व करेंगे। कितना सुपर इसका टेक्सचर लग रहा है, आप देख रहे होंगे। चलिए आप झटपट से आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमारा आटा अच्छे से लग चुका है, बढ़िया से सेट हो चुका है। एक बार इसको मसल लेंगे और इस तरीके से इसकी छोटी छोटी लोई निकाल लेंगे। एक से एक ही तरह का हमने 3 लोई निकाला है। अब इसका बड़ा सा गोला बनाकर हल्का पेड़ा का शेप देकर थोड़ा सूखा आटा से हमने इसको डस्ट करेंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे। तो रोटी यहाँ पे हमें मीडियम थिकनेस की बेल कर तैयार करनी है। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि ये दाल की पूड़ी है, तो फिर ज़्यादा पतला आप अगर इसको बेल लेते हैं तो होगा ये कि फ्राई करते टाइम ये ज़्यादा उठेगा नहीं, यानी कि फूलेगा नहीं। इसीलिए थोड़ा थिक रखना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। देख सकते हैं बिल्कुल इतनी मोटाई रखनी है। यहाँ पे कोई भी धारदार कटोरी या फिर ग्लास आप ले सकते हैं और इस तरीके से फटाफट से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बिना कटोरी से काटे ऐसे भी बेल कर छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर सकते हैं, लेकिन कटोरी ग्लास से कटिंग करने से होता यह है कि सारी पूड़ियाँ ना आपकी एक ही शेप की बनकर तैयार होगी
और देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। एक पीस हमने बेल कर तैयार किया है, बाकी के पीसेस को भी इसी तरीके से बेल कर हमें तैयार कर लेना है। और हाँ, जो किनारे को हम काट कर निकालते हैं उसे भी जब भी हम सेकेंड राउंड में बेलेंगे तो उसी लोई में मिलाकर बेल लेंगे। तो देखिए बातों ही बातों में सेम तरीके से सारा ही पीस हमने बेल कर लिया है तैयार। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये आपको नाश्ता की जो रेसिपी है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बस थोड़ी सी तैयारी के साथ इस रेसिपी को आप सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, शाम के इवनिंग स्नैक्स के लिए या फिर आप डिनर में भी इसे सब्जी के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर अचानक से कभी मेहमान आ जाए तो बस आपको पहले से पता होना चाहिए, आप झटपट से दाल भिगोकर कम से कम 20 मिनट रखकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। इतना लजीज लगता है ना खाने में कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने फ्राई पैन में लिया है 1 कप ऑयल और इसे बढ़िया गर्म कर लिया है। जैसे ही तेल में से धुआं फेंकने लगे तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और थोड़ा सा पोर्शन तोड़ कर डालेंगे कि देखते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। अब देखिए पूरी उठ रहा है, मतलब तेल बढ़िया गर्म है। तो बस एक पीस पूरी इसमें डालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से छनौटा लेकर ऊपर से हम तेल डालेंगे, जिससे कि ना इसमें इजीली एयर भरता चला जाएगा। देखिए एक तरफ से पूरी जब भी आप पलटेंगे उसके बाद ही ये फूलेगा, क्योंकि दाल की कचौड़ी है तो तुरंत ही फूलती नहीं है, लेकिन फूलती ज़रूर है। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत ही क्रंची और लाजवाब ये बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी हमारा फूलने लग चुका है। बस इस तरीके से कितना सुपर कलर आया है इस पर, आप देख सकते हैं। चलिए एक पीस यहाँ पे पूरी हमारा बहुत ही बेहतरीन से फ्राई होकर रेडी है। हम इसे निकाल लेते हैं छन्नी से बाहर। कुछ देर तिरछा करेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा बाहर। वापस से फिर से दूसरी तीसरी जितनी भी पूरियां हैं एक एक करके डालते जाएंगे तेल में और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। डियर फ्रेंड्स, इस लजीज नाश्ता को अपने अपने घरों में बनाइए और एंजॉय करिए। अगर आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको जरा से भी पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आज की रेसिपी आप कौन सी सिटी, किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम और जगह का नाम मेंशन कर सकूं। जब भी मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करें। नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप दबाकर आप हमारे रेसिपी को स्कोर दे सकते हैं। तो चलिए झटपट में सारे ही पीसेस को फ्राई करने के बाद अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। जब भी पूड़ियों को फ्राई करें इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल आप पर पड़े ना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप आराम से ही रेसिपी को फ्राई करें। अब यहाँ पे इस लजीज रेसिपी को आप अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। किसी चटपटी सी सब्जी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। वैसे बिना सब्जी के भी ये ऐसे ही इतना चटपटा बनकर तैयार होता है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस रेसिपी को बनाकर दे सकते हैं। तो क्या ही सोच रहे हैं, झटपट से बनाइए। बनाने के बाद भी आप चाहे तो फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये रही हमारे नाश्ते की प्लेटिंग और ये देखिए कितना सुपर्ब यहाँ पे टेम्पटिंग बिल्कुल हमारा रेसिपी लग रहा है देखने में। तो उम्मीद है आज की ये चटाकेदार रेसिपी आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की हेल्दी और घर के बनी हुई बहुत ही कम से कम चीज़ों से नए और बिल्कुल यूनिक डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी दोस्तों।